प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हम सबको एक नया दिन दिया है। प्रभु ने रात भर हम सबको संभाल के रखा और आज भोर और नया दिन आपके और मेरे जीवन में दिया। प्रभु भला है। बाइबल बताती है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए बनाया है कि हम उसमें आनंदित हो, हम उसमें मगन हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में उसने हम सबको संभाल के रखा और आज सुबह उसकी उपस्थिति में आए हैं। और आज मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण होगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, करुणा और भलाई आपके पीछे पीछे रहे। परमेश्वर आपके आगे, यहोवा आपका चरवाहा बनकर आपके आगे आगे चले। यीशु मसीह के नाम में आज का दिन आपके और मेरे लिए आशीष का कारण हो जाए। जो परमेश्वर के वचन से आज सुबह के समय में एक डिवोशन जो मैसेज मुझे जो समय दिया गया परमेश्वर के दास को, भाई यहोवा शामुएल, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो समय मुझे दिया है। और आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से ये एक वचन मैं बांटना चाहूँगा। उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय उसके 27 आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 27। यहाँ पर लिखा है, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। मैं इसी आयत को, परमेश्वर के वचन को अंग्रेजी भाषा में भी मैं पढ़ना चाहूँगा ताकि हम और परमेश्वर के वचन को बेहतर हम उसे समझ पाएँ। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 19 verse 27. Early the next morning, Abraham got up and returned to the place where he had stood before the Lord. Praise the Lord. प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आप जानते हैं चैप्टर 19 एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है उत्पत्ति में, और सदोम और गमोरा के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने वाला है। और वहाँ पर परमेश्वर 19 अध्याय की शुरुआत में लिखा है, परमेश्वर ये बात अपने मित्र से, जिसका नाम अब्राहम है, उसके साथ शेयर करता है। और अब्राहम के साथ परमेश्वर इस बात को शेयर करने के बाद क्या अब्राहम उस सच्चाई को जानने के बाद जो परमेश्वर करने वाला था, जो विनाश, जो डिस्ट्रक्शन आने वाली थी, उसे देखकर वो चुप रहता है? क्या वो शांत हो जाता है? नहीं, वो क्या करता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वो प्रार्थना करता है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर, और 19वें अध्याय में आप पाएंगे वो उसकी प्रार्थना के बारे में आप उसे पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अगले 27वें अध्याय में जो हमने पढ़ा लिखा, अगले दिन वो सुबह जाकर उसी जगह में जाता है where he stood before God। वहीं पर जाकर भोर को उठकर वहीं पर जाता है। तो मैं क्या इस वचन से 2-3 बातें जल्दी से आपके साथ आपको उत्साहित करना चाहूँगा। पहली बात, आप और मैं हर सुबह हम परमेश्वर के साथ शुरू करें। परमेश्वर के साथ हम हमारे प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संपर्क में हमें लगातार बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन दिनों में चाहता है आप और मैं हम प्रार्थना में आगे बढ़े, हम परमेश्वर के साथ हमारे और रिश्ते को घनिष्ठ करें और गहरा करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी न केवल आपके जीवन में बल्कि इस पूरे देश के अंदर, हमारे राज्य में और हमारे घरों में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। नंबर 2 जो मैं आपके साथ मानना चाहता हूँ वो ये है, अब्राहम वो बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला एक व्यक्ति था। He revisited the presence of God. He revisited the place where he had talked with God. हमें भी revisit करने का, परमेश्वर की उपस्थिति को we need to revisiting. We need to revisit. Keep revisiting the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को लगातार हम विजिट करने वाला बने, ताकि हम परमेश्वर की ओर आशीषों में बढ़ते जाएं। और ऐसे लिखा है उसके 29 में लिखा, ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई
बुराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उल्ट पुट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को और उस घटना को बचा लिया। आपकी और मेरी प्रार्थना में कितनी सामर्थ है। बाइबल यहाँ बताती है परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया कब? जब वो सदोम और गमोरा को नाश करने वाला था और अब्राहम की प्रार्थना के कारण लूत बच गया। गॉड रिमेंबर्ड अब्राहम, गॉड रिमेंबर्ड। आप और मैं जब प्रभु के साथ हमारा चलन सही है, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता सही है, परमेश्वर हमें याद, आपकी और मेरे, ना केवल परमेश्वर हमें याद करेगा लेकिन आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग आशीषित हो जाएंगे, लोग आशीषित हो जाएंगे। पीपल विल बी सेव्ड। हालेलुया। आप मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको और मुझे अनुग्रह दे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बार बार विजिट करने वाले बने, हम प्रार्थना करने वाला बने और आपकी और मेरी प्रार्थनाओं से लोग बचाए जाएंगे। प्रभु हमें अनुग्रह दे, हम परमेश्वर की उपस्थिति को और ज़्यादा विजिट करें। प्रभु की आशीष आपकी और मेरे ऊपर रहे। आज का दिन आपके लिए आशीष का हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।